नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एजुकेशन स्टडी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप अपने YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कल हम बात कर रहे थे फिजिक्स के बारे में, भौतिक विज्ञान क्या होती है और इसके कुछ टॉपिक भी हमने याद करने की कोशिश की थी। भौतिक राशियाँ क्या होती है, भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी भौतिक राशि होती है, सदिश भौतिक क्या होती है, अदिश भौतिक क्या होती है, इन सब चीज़ों की चर्चा हमने कल की क्लास में पूरी कर ली थी। आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं भौतिक राशियों से ही। भौतिक विज्ञान में कुल 7 प्रकार की मूल भौतिक राशियां होती हैं। देखते हैं कौन कौन सी होती है भौतिक विज्ञान में। भौतिक भौतिक विज्ञान में भौतिक विज्ञान में कुल 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। भौतिक राशियां होती हैं। कितनी? 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। 5वीं हो गई तापमान। 6ठी हो गई पदार्थ की मात्रा और 7वीं हो गई ज्योति तीव्रता। ठीक है, ये 7 कौन कौन सी राशि हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति, तीव्रता। इधर हम इनके मात्रकों की बात कर लेते हैं। मात्रक कौन कौन से हैं? लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। तापमान का केल्विन हो गया, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला। ये हो गए इनके मात्रक। मीटर को हम एम से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को केजी से, समय सेकंड को एस से, एम्पियर विद्युत धारा को ए से, केल्विन तापमान को के से, मोल पदार्थ की मात्रा को मोल से, कैंडेला ज्योति तीव्रता को सीडी से। क्लियर? यहाँ तक भौतिक राशियों में कुल 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। ये इनके मात्रक हो गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? सब भौतिक राशियां कौन कौन सी होती हैं? 7 मूल भौतिक राशियां। क्लियर? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ये सब क्या होती हैं? मूल भौतिक राशियां होती हैं। अब एक होता है व्युत्पन्न राशियां। कौन सी राशियां? व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती है? बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों की। व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? अर्थात व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? लिखते हैं वे राशियां या वे मूल भौतिक राशियां जिनका उपयोग करके अलग राशियां व्युत्पन्न की जाती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। वे राशियां
या वे मूल भौतिक राशियां जिनका उपयोग करके अलग राशियां व्युत्पन्न की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेग एक व्युत्पन्न राशि है। वेग कैसे, वेग बराबर विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ये इसका फॉर्मूला होता है वेग का। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेग बराबर विस्थापन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डी अपॉन टी। ठीक है, विस्थापन तो देखते हैं इधर विस्थापन का जो मात्रक होता है वो किसमें मापते हैं, मीटर में। ठीक है, समय को, टाइम को किसमें मापते हैं, सेकंड में। तो जो वेग का जो व्युत्पन्न मात्रक हुआ वो क्या हुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया इसका विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन का मीटर और समय का सेकंड, और इसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो गया, वेग का व्युत्पन्न मात्रक हो गया। एक और राशि की बात करते हैं जिनको हम समपूरक राशियां भी कहते हैं, समपूरक राशि, समपूरक राशि। समपूरक राशि की संख्या दो होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, दो होती है। कौन कौन सी होती है, पहली तो है समतल कोण, समतल कोण या इसको कहते हैं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। और दूसरी हो गई ठोस कोण, ठोस कोण या इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक है, इनके मात्रक देखते हैं। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, रेडियन, और ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। इसको हम आर एडी से नोट करते हैं और इसको हम एस आर से नोट करते हैं। क्लियर यहाँ तक, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं और समपूरक राशियां क्या होती हैं, क्लियर। आगे बात करते हैं मात्रक पद्धति की, मात्रक पद्धति। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां वे मूल भौतिक राशियां जिनका उपयोग करके अलग राशि व्युत्पन्न की जाती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे वेग एक व्युत्पन्न राशि है, वेग क्या है, व्युत्पन्न राशि है। समपूरक राशि इनकी संख्या दो होती है, पहली समतल कोण, इसका मात्रक रेडियन, दूसरी हो गई ठोस कोण, मात्रक हो गया स्टेरेडियन। बात करते हैं नेक्स्ट मात्रक पद्धति, मात्रक, मात्रक पद्धति, मात्रक पद्धति, मात्रक पद्धति। मात्रक पद्धति क्या होती है, वैश्विक स्तर पर जो राशियों का जो मान रखा गया था, जो मात्रक रखे गए थे उनको क्या कहते हैं, मात्रक पद्धति। जैसे एक तो हो गया एम के एस, और दूसरा हो गया सी जी एस। एम के एस पद्धति में क्या होता है, एम का मान मीटर होता है, के का मान किलोग्राम होता है, के का मान किलोग्राम होता है, और एस का मान सेकेंड होता है, एस का मान सेकेंड होता है। इधर राशियों की बात करते हैं, इधर राशियों की बात करते हैं। मीटर, मीटर की राशि लंबाई, किलोग्राम द्रव्यमान, सेकंड समय, सेकंड की राशि समय। इधर बात करते हैं सीजीएस में, सी का मान होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सी का मान हो गया, जी का मान होता है ग्राम, और एस का मान होता है वही सेकंड एस। अब सेंटीमीटर जो है उसकी राशि लंबाई, ग्राम द्रव्यमान, और सेकंड किसकी, समय की। क्लियर। और एक तीसरी राशि और होती है, उसको हम एफ पी एस पद्धति कहते हैं, एफ पी एस पद्धति, एफ पी एस पद्धति। इसमें जो होता है एफ का मान तो होता है फुट, एफ का मान फुट में, और पी का मान पाउंड, और एस का मान वही सेकंड। एस का मान सभी पद्धतियों में लगभग समान है। फुट, फुट की राशि हो गई लंबाई, और पाउंड किसकी, द्रव्यमान, पाउंड किसका मात्रक हो गया, द्रव्यमान का,
और सेकंड किसका मात्रक हो गया, समय का। क्लियर यहाँ तक मात्रक पद्धति, एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति, और एक तीसरी होती है एफपीएस पद्धति। क्लियर। अब बात करते हैं मात्रक निकालना, यानी ये मात्रक कैसे निकालते हैं, बीमा कैसे निकालते हैं, मात्रक कैसे निकालते हैं, बीमा कैसे निकालते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना मात्रक निकालना, मात्रक निकालना, मात्रक निकालना, मात्रक निकालना, मात्रक कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जांपल लिया चाल का मात्रक। इसको क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक, ठीक है, चाल का मात्रक। हमें चाल का फॉर्मूला पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये हो गया चाल का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले से हम चाल का मात्रक निकालते हैं। कैसे, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हुआ, मीटर अपॉन सेकंड, मीटर बटा सेकंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो गया, चाल का मात्रक हो गया। बात करते हैं समय का मात्रक कैसे निकालते हैं। समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। हमें पता है दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया, ठीक है। और चाल का मात्रक अभी हमने याद किया था, मीटर बटा सेकंड या मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो बच गया क्या, सेकंड। यही तो पढ़ा हमने पिछली क्लास में कि समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, और ये हमने याद भी कर लिया कि सेकंड कैसे होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात करते हैं आगे। जैसे एग्जांपल ले लिया बल, फोर्स। क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है। हमें पता है बल का सूत्र F बराबर ma, ठीक है, F बराबर ma, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण, मास m इंटू एक्सीलरेशन ए त्वरण। ये क्या हो गया, इसका बल का सूत्र हो गया। अब इस सूत्र से हम मात्रक निकालने की कोशिश करते हैं। द्रव्यमान m, और m को हम किसे डिनोट करते हैं, kg से। तो द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक होता है, जो हम आगे बात करेंगे इसकी कैसे होता है, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये बल का मात्रक हो गया, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड का होल, सेकंड का स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। बात करते हैं बीमा कैसे निकालते हैं, राशियों की बीमा। यहाँ तक क्लियर सबको। बात करते हैं बीमा की, बीमा या बीमाएं, बीमा, बीमा कैसे निकालते हैं, वही सिंपल सा लॉजिक है। जैसे कोई राशि ले ली हमने, चाल, क्वेश्चन आ गया चाल की बीमा बताइए, चाल की बीमा, ये कोई राशि है, चाल की बीमा। हमें पता है चाल का सूत्र, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये क्या हो गया, चाल का सूत्र हो गया। लेकिन चाल की बीमा निकालने से पहले एक छोटा सा लॉजिक समझ लेते हैं। मात्रक में तो हम MKS पद्धति का उपयोग कर रहे थे, जिसमें m का मान मीटर, k का मान किलोग्राम, k का मान किलोग्राम, s का मान सेकंड। अभी मीटर किसका मान है, लंबाई का, किलोग्राम किसका मान है, द्रव्यमान का, और ये सेकंड किसका है, समय का। ये तो बात हो गई इसकी MKS पद्धति की। लेकिन हम बीमा निकालेंगे तो उसमें हम उपयोग में लाएंगे M, L और T, जिसमें
ये जो m है और जो l है और t तो यथावत रहेगा, m और l में कुछ बदलाव होगा। यहाँ पे m का मान तो होगा द्रव्यमान मास, l लेंथ लंबाई और समय यथावत रहेगा समय। तो द्रव्यमान किसका हो गया किलोग्राम, यहाँ इसको हम केजी भी बोल सकते हैं। लंबाई किसका हो गया, यहाँ ये मीटर बोल सकते हैं। और समय का मान इसको हम सेकंड से डिनोट करते हैं। तो इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एम के प्रति और एम एल टी। ठीक है, बीमा में हम किसको उपयोग करेंगे, एम एल टी का। देखते हैं इधर, दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। अब हम इस बटे की राशि को गुणा की राशि में ले जाएंगे, तो मीटर गुणा सेकंड। अभी राशि ऊपर जाएगी तो सेकंड प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अब हम इसको एम एल टी में रखते हैं, बीमा निकालते हैं इसको एम एल टी। चूंकि यहाँ पे द्रव्यमान दे नहीं रखा है इसलिए एम का मान हो जाएगा 0, एल का मान दे रखा है मीटर, तो एल का मान हो जाएगा 1, और समय सेकंड दे रखा है -1। ये हो गया चाल की बीमा, या इसको हम लिख सकते हैं L1T -1। ये दोनों राशि क्या है, ये दोनों राशि ही चाल की बीमा है। बात करते हैं आगे, ये चाल की होगी। बात करते हैं त्वरण की। त्वरण एक्सीलरेशन, त्वरण, चूंकि हमारे पास त्वरण का सूत्र है एक्सीलरेशन, त्वरण का सूत्र है विस्थापन बटे समय। ठीक है, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड और समय का मात्रक होता है सेकंड। क्लियर। अब सेकंड को सेकंड से गुणा करेंगे तो ये मान आ जाएगा मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर। अब इस बटे की राशि को वो ही गुणा में ले जाएंगे तो इसका मान हो जाएगा मीटर गुणा सेकंड, और ये जैसे स्क्वायर था यहाँ पे माइनस का 2 लग जाएगा। अब इसका मान हम रखते हैं एम एल टी में। चूंकि यहाँ पे द्रव्यमान दे रखा है इसलिए एम का मान 0, मीटर दे रखा है, मीटर का मान L1 और टाइम समय -2। ये हो गई त्वरण की बीमा, या इसको लिख सकते हैं L1T -2। अभी -2 कहाँ से आया, आपको पता चल गया होगा कि बटे की राशि है, जब गुणा में जाएगी तो जो बटे की राशि है गुणा में जाएगी तो माइनस में चेंज हो जाएगी। क्लियर। यहाँ तक। बात करते हैं आगे राशि दूरी और विस्थापन। दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन क्या होता है, दूरी कैसी राशि है, विस्थापन कैसी राशि है, उसके बारे में बात करते हैं। इधर तो हो गया अपना दूरी, डिस्टेंस, दूरी या डिस्टेंस, और इधर हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन या इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। दूरी और विस्थापन एक साथ वर्गीकरण करते हैं, एक साथ अध्ययन करते हैं दोनों का। दूरी क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिंदु है ए, यहाँ से कोई व्यक्ति चलता है और बिंदु बी पे रुकता है। ये कोई बिंदु है ए और यहाँ से कोई व्यक्ति चलता है और स्थान बी पे पहुंचता है। इसकी लंबाई हो गई 15 मीटर और इसकी लंबाई हो गई 8 मीटर। ये एक तरह से क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताना कि इसमें दूरी कितनी है। क्योंकि हमें पता है कि दूरी क्या होती है, किसी तय किए गए
किसी तय किए गए पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। किसी तय किए गए पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। दूरी कहलाती है। अब हम दूरी का मान निकाल सकते हैं कि किसी तय किए गए पथ की कुल लंबाई होती है वो क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी होगी? ए से ओ तक 15, ए प्लस ओ और ओ प्लस बी कितनी होगी? 8। 15 प्लस 8 बराबर 13 मीटर, ओ सॉरी 23 मीटर। 23 मीटर क्या होगी? इसकी दूरी होगी। इधर बात करते हैं विस्थापन में। कोई बिंदु है ए और यहाँ से कोई व्यक्ति चलता है और बिंदु बी पे पहुंचता है। इसकी लंबाई वही 15 मीटर, इसकी लंबाई वही 8 मीटर। चूंकि हमें पता है कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु ए, अंतिम बिंदु बी, दोनों के बीच की जो सीधी दूरी है उसको क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अब ये जो आकृति है ये कैसी दिखाई दे रही है? एक समकोण त्रिभुज की जैसी। समकोण त्रिभुज का मान निकालने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पाइथागोरस का। पाइथागोरस प्रमेय मैथ में चलता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बात करते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर 225 प्लस लंब का स्क्वायर 64। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 289। तो के बराबर 289 माना जाएगा 17 मीटर दक्षिण पूर्व। ये क्या हो गया? विस्थापन हो गया कितना? 17 मीटर दक्षिण पूर्व। अभी दक्षिण पूर्व इधर ओनली 23 मीटर है, यहाँ पे दक्षिण पूर्व यानी कि दिशा का भी मान दे रखा है। क्यों दे रखा है? पहली बात तो ये है कि सदिश राशि है। और सदिश राशि क्यों है? वे राशि जिनमें दिशा के साथ साथ में परिमाण का भी बोध हो या परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध हो, तो कौन सी राशि कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। बात करते हैं दक्षिण पूर्व क्यों आया। जैसे ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। यहाँ कोई बिंदु थी ए और यहाँ से कोई व्यक्ति चलता है और बिंदु बी पर पहुंचता है। ठीक है, तो जो इस ए बिंदु से जो बी की दिशा है वो कौन सी होगी? साउथ और ईस्ट। ठीक है, दक्षिण पूर्व। क्लियर यहाँ तक? दूरी एक अदिश राशि है। इधर विस्थापन एक सदिश राशि है। और देखते हैं इनके बारे में। दूरी और विस्थापन समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है। और दूरी क्या है? दूरी एक अदिश राशि है। बात करते हैं जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये कोई वृत्त है। क्या है? ये कोई वृत्त है। ये कोई वृत्त है। इसमें ये बिंदु है ए और यहां से कोई व्यक्ति चल के बिंदु बी पे पहुंचता है। ठीक है, अब जो इस वृत्त की जो त्रिज्या है ये वाली, ये त्रिज्या है 21 मीटर की। तो कोई बता सकता है कि ए से बी तक दूरी कितनी है और ए से बी तक विस्थापन कितना है।
ठीक है, बात कर रहे हैं वृत्त, और वृत्त में दे रखा है परिधि। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वृत्त बराबर परिधि दे रखी है 21, इसका होता है 2πr। अपने को निकालना है अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का, क्योंकि ये आधा ही है तो इसका इसमें भाग दे देंगे किसका, 2 का, तो यह आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो यह आ जाएगा पाई आर। अब इसमें आर का मान रख देते हैं 22/7 इंटू 21 मीटर, 7 21 और 22 66। 66 मीटर क्या हो गई, दूरी होगी, 66 मीटर दूरी होगी। बात करते हैं विस्थापन की। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 21 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 21, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 21। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की जो सीधी दूरी होती है वो क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। अतः विस्थापन बराबर 21 प्लस 21 बराबर 42 मीटर, और दिशा बोले तो दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा। ये किसका मान आ गया, विस्थापन का, और ये मान किसका था, दूरी का। क्लियर यहां तक। आगे बात करते हैं, समझ में आ गया दूरी और विस्थापन क्या होता है। आगे और देखते हैं, जैसे ये कोई बिंदु है ओ, और ये ए, इधर ये बिंदु है बी। अब इन दोनों के बीच में कोई व्यक्ति खड़ा है, ये लो कर दिया खड़ा, व्यक्ति खड़ा है। इधर लिखते हैं हम दूरी, और इधर लिखते हैं विस्थापन। ठीक है, अब ये व्यक्ति बिंदु ओ से ए की तरफ जाता है 10 मीटर, बिंदु ए से ओ की तरफ जाता है 10 मीटर। तो दूरी क्या हो गई, ओ से ए, तो दूरी का मान क्या हो गया 10 मीटर। इधर विस्थापन का मान क्या हो गया प्लस 10 मीटर। अब ये प्लस 10 मीटर कहां से आया, यानी ये प्लस का निशान कहां से आया। हमने मैथ में हम एक ग्राफ पढ़ते थे पहले, ये ग्राफ, इस ग्राफ में क्या था, जैसे ही ऊपर की तरफ चलते थे तो प्लस का निशान, जैसे ही नीचे की तरफ आते थे माइनस का निशान, जैसे ही दाएं जाते थे प्लस का निशान, बाएं जाते थे माइनस का निशान। तो विस्थापन में भी हम जो ये मध्यमान है, जो ये ओ है, इस ओ से दाएं जाएंगे तो प्लस का निशान आएगा, और बाएं आएंगे तो किसका, माइनस का निशान आएगा। क्लियर। अब ये व्यक्ति वापस इस बिंदु ए से ओ की तरफ आ जाता है, आ गया ए से ओ की तरफ आ गया। अभी दूरी कितनी होगी 10 और 10 20 मीटर, लेकिन विस्थापन क्या हुआ 0 मीटर। अभी 0 क्यों हुआ, क्योंकि व्यक्ति जहां से चला था वापस उसी स्थान पर आ जाता है, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से चल के अंतिम बिंदु पे जाता है, अंतिम बिंदु से वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है। तो विस्थापन का मान क्या हो गया 0 हो गया, और दूरी का मान क्या हो गया 10 और 10 20 मीटर हो गया। कितना 20 मीटर हो गया। अब ये व्यक्ति ओ से चलता है और बिंदु बी पे पहुंचता है, ओ से चला बी पे पहुंचा, तो दूरी तो कितनी हो गई 30 मीटर। विस्थापन कितना हो गया माइनस के 10 मीटर। अभी बताया था कि इसके बाएं चलेंगे तो माइनस, और ओ के दाएं चलेंगे तो प्लस। ठीक है, वापस ये व्यक्ति बी से ओ की तरफ आ जाता है, बी से ओ की तरफ आ जाता है, दूरी हो जाती है 40, दूरी हो जाती है 40 मीटर, और विस्थापन वापस कितना हो जाता है 0 मीटर। यानी कि प्रारंभिक बिंदु से चला था अंतिम बिंदु तक, फिर अंतिम बिंदु से वापस प्रारंभिक बिंदु पे आ जाता है, तो विस्थापन क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अतः हम लिख सकते हैं गति करती हुई वस्तु की दूरी हमेशा गति करती हुई वस्तु की दूरी हमेशा धनात्मक होती है। गति करती हुई वस्तु की दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है, और दूरी या तो विस्थापन के बराबर हो
सकती है, या तो बराबर हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, अधिक हो सकती है, लेकिन जो दूरी है वो विस्थापन से कम नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन से कम नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन से कम नहीं हो सकती। इधर बात करते हैं विस्थापन में बात करते हैं विस्थापन धनात्मक पॉजिटिव या ऋणात्मक नेगेटिव या शून्य भी हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि दूरी और विस्थापन में क्या संबंध होता है। जैसे दूरी और विस्थापन में क्या संबंध होता है, दूरी व विस्थापन में संबंध, ये कोई क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, ठीक है। दूरी व विस्थापन में क्या संबंध होता है, तो लिखते हैं इनके संबंध के बारे में। दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन, दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन, यानी कि दूरी या तो विस्थापन के बराबर हो सकती है या विस्थापन से अधिक हो सकती है, लेकिन विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती, विस्थापन से कम नहीं हो सकती। क्लियर यहाँ तक? आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने पढ़ने वाले दोस्तों में, भाई बहनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।